उधर लंबे वक्त का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं और कॉलेज के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में जाने की अनुमति मिल चुकी है। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ खाका इसके लिए तैयार किया गया है, हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कोरोना महामारी के कारण देश और प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि सोमवार से हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। बता दें कि अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने ये फैसला राज्य सरकारों को सौंपा था, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से खाका तैयार किया गया था और उस पर अंतिम फैसला हिमाचल कैबिनेट में होना था। लेकिन सीएम जयराम ठाकुर के होम क्वारंटाइन होने से बैठक टली और ऐसे में शिक्षा विभाग ने ही 100% शिक्षकों के साथ स्कूल खोलने का फैसला लिया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों में व्यवस्थाएं लागू कर दी है, जिन व्यवस्थाओं के तहत निर्णय लिया गया है कि अभी स्कूलों का प्रशासन छात्रों की संख्या और स्कूलों में कमरों के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाएगा, जिसके बाद अभिभावकों की सहमति के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं स्कूल आएंगे। अभिभावकों के संवाद के लिए 15 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में EPDA बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना अति आवश्यक होगा। इसके अलावा स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा होगी ताकि संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो स्कूलों पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 9वीं से 12वीं और कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिल गई है। अंकुश ढोभाल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां हैं, प्रदेश में बॉर्डर स्कूल चुके हैं, अब स्कूलों को भी अनुमति दी गई है 9वीं से 12वीं तक और कॉलेजों को खोलने की। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं क्या उनका पालन किया जा रहा है, तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, अनलॉक 5 में जो है वो लगभग सभी चीजें जो है वो खुल चुकी हैं और धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। और स्कूलों को खोलने को लेकर एक बड़ा संशय जो है वो शुरू से ही बना हुआ था, क्योंकि स्कूल्स को खोलने को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्क था। लेकिन अब केंद्र ने जो है वो ये गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में डाल दी है कि किस तरह से स्कूलों को खोलना जाए, ये राज्य सरकार तय करे। 9 जी। अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारण वो बैठक नहीं हो पाई और फिलहाल के लिए फैसला जो है वो टल गया है। लेकिन फिलहाल आज से 100% शिक्षकों के साथ जो है वो स्कूल का जो है शुरुआत कर दी गई है। इस समय मैं सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में हूं। ये 1907 का बना हुआ स्कूल है और 113 साल पुराना स्कूल। तो लगता है किसी तकनीकी दिक्कत के चलते अंकुश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा उनसे जुड़ेंगे और जानकारी तमाम जुटाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। हालांकि आदेश मिल चुके हैं, अनुमति दे दी गई है, 9 से 12वीं तक के कक्षाओं को खोला जाएगा, स्कूलों को खोला जाएगा। इसके अलावा कॉलेजों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। अब जो स्थिति है, जो आंकड़े, क्योंकि 17,414 कुल मिलाकर अब तक आंकड़े कोरोना के या यूं कहें कि मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब चुनौतियां और ज्यादा इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि ये मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट और डेथ रेट प्रदेश में काफी बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि पर्यटकों का आना बाहरी राज्यों से वो तेज हो गया है, भीड़ हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उसको नियंत्रित करना जरूरी है। और यह नियंत्रण कैसे होगा, इसके लिए तमाम जो कानून, कायदे या SOPs जो जारी की गई हैं सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनको कितनी कड़ाई से उनकी अनुपालना कराई जाएगी, यह अपने आप में गंभीर सवाल है। क्योंकि अगर जरा सी लापरवाही बरती गई तो यह संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है, अनुमति दे दी गई है, कॉलेजों को खोलने की अनुमति भी दी गई है और स्कूल प्रशासन इसको लेकर एक माइक्रो प्लान तैयार करेगा। नियम पालन करना बेहद जरूरी है। हालांकि लंबे वक्त से इंतजार था कि स्कूलों को खोला जाएगा ताकि जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है वो कराई जा सके। तो स्कूल प्रशासन करेंगे माइक्रो प्लान तैयार। SOP जो जारी की गई है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, उसके मुताबिक जो SOP है उसके अनुसार एक माइक्रो प्लान स्कूलों को, स्कूल प्रबंधन या फिर कॉलेज प्रबंधन को तैयार करना होगा।
और उसी के तहत बच्चों को बुलाया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा और इन्हीं तमाम जो नियम कायदे कानून हैं, इन्हीं के जरिए स्कूलों को अब आगे खोला जाएगा।